दोस्तों, क्या आप जानते हैं 2002 में स्थापित स्टेलियन इंडियन फ्लोरोकेमिकल्स लिमिटेड रेफ्रिजरेटर और इंडस्ट्रियल गैसों और उनसे संबंधित प्रोडक्ट्स का बिजनेस करती है। अपने पास 4 प्लांट मौजूद हैं। इसमें एक प्लांट इनका महाराष्ट्र में है, दूसरा राजस्थान अलवर में है और तीसरा इनका प्लांट हरियाणा में है। इनका 4th प्लांट है महाराष्ट्र में। इन्होंने अपने सारे ही प्लांट अलग अलग स्टेटों में लगाए हुए हैं, जिससे कोई किसी भी स्टेट में प्राकृतिक आपदा आने पर इनके बिजनेस पर कोई इम्पैक्ट ना पड़े। उस इम्पैक्ट से बचने के लिए इन्होंने अपने बिजनेस को अलग अलग स्टेट में डाइवर्सिफाइड किया हुआ है। तो चलिए इस आईपीओ से जुड़ी हर जरूरी जानकारी को समझते हैं। तो फर्स्ट नंबर पर इस आईपीओ की ओपन डेट, क्लोज डेट एंड इस आईपीओ की लिस्टिंग डेट देखेंगे। सेकंड नंबर पर देखेंगे इसकी लिस्टिंग कहाँ हो सकती है और कितना इसमें लिस्टिंग गेन मिल सकता है। थर्ड नंबर पर इसकी फाइनेंशियल रिपोर्ट देखेंगे, कैसे इसकी फाइनेंशियल है और फाइनेंशियली कंपनी कितनी स्ट्रॉन्ग है, केस में अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। और फोर्थ नंबर पर देखेंगे डे वाइज ग्रे मार्केट प्रीमियम देखेंगे कि अब तक इसका डे वाइज ग्रे मार्केट कितना कितना रहा है और लेटेस्ट ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या चल रहा है। और फिफ्थ नंबर पे सब्सक्रिप्शन स्टेटस देखेंगे, कैसा इसका सब्सक्रिप्शन स्टेटस चल रहा है। और सिक्स नंबर पे देखेंगे पीयर कंपनी देखेंगे, कौन कौन इससे कंपटीटर है और कौन सी सिमिलर कंपनियां हैं। और साथ में देखेंगे कौन सा न्यू आईपीओ है जो जल्दी आपको ओपन होता हुआ नजर आने वाला है। तो दोस्तों वीडियो में लास्ट तक बने रहें और डेली ऐसे ही आईपीओ, ग्रे मार्केट प्रीमियम एंड मार्केट अपडेट्स के लिए हमारे इंजीनियर ट्रेडर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि शेयर मार्केट से जुड़ी सभी अपडेट्स आपको सबसे पहले मिल सकें। तो यदि आईपीओ डिटेल्स की बात करें तो आईपीओ 16 जनवरी को ओपन हुआ था और क्लोज हो जाएगा 20 जनवरी 2025 को। आईपीओ लिस्टिंग डेट अभी हम आगे देखने वाले हैं। फेस वैल्यू इसकी 10 पर शेयर रहने वाली है, जिसका बेनिफिट फ्यूचर में मिल सकता है स्प्लिट के थ्रू। प्राइस बैंड की बात करें 85 लोअर प्राइस बैंड रखा गया है और 90 रुपये अपर प्राइस बैंड रखा गया है। इसमें अप्लाई करते टाइम हम सेलेक्ट करेंगे 90 रुपये अपर प्राइस बैंड पर। लॉट साइज़ की बात करें, एक लॉट में 165 शेयर होंगे और इसका टोटल इशू साइज 199.45 करोड़ का रहने वाला है, जिसमें फ्रेश साइज रहेगा जो पैसा कंपनी के पास जाएगा 160.73 करोड़ का। ऑफर फॉर सेल रहेगा 38.72 करोड़ का। ऑफर फॉर सेल का पैसा जो है प्रमोटर और एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर पाया जाता है। और इस आईपीओ की जो लिस्टिंग है एनएससी और बीएससी दोनों पर होने वाली है। शेयर होल्डिंग प्री इशू एंड पोस्ट इशू क्वांटिटी रहने वाली है, प्री इशू क्वांटिटी रहने वाली है और ये शेयर होल्डिंग पोस्ट इशू की क्वांटिटी रहने वाली है। यदि आईपीओ रिजर्वेशन की बात करें, किसके लिए कितने शेयर रिजर्व किए हुए हैं, तो एंकर इन्वेस्टर 30% शेयर ऑफर किए गए हैं। क्यूआईबी को, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशन बायर को, जैसे बैंक और इंश्योरेंस कंपनियां, इनको 20% शेयर ऑफर किए गए हैं। और एनएनआई और एचएनआई को 15% शेयर ऑफर किए गए हैं। बिग एनएनआई को 10% शेयर ऑफर किए गए हैं 10 लाख से ऊपर वालों को। स्मॉल एनआई को 5% शेयर ऑफर किए गए हैं। रिटेलर्स को 35% शेयर ऑफर किए गए हैं। यदि ओवरऑल देखें तो 100% शेयर ऑफर किए हैं कंपनी ने अपने। यदि इस आईपीओ टेंटेटिव शेड्यूल देखें तो इस आईपीओ की ओपन डेट 16 जनवरी 2025 थी। यदि आईपीओ क्लोज डेट की बात करें तो 20 जनवरी 2025 रहने वाली है। बेसिस ऑफ अलॉटमेंट 21 जनवरी 2025 रहने वाला है। इनिशिएशन ऑफ रिफंड, जिनको आईपीओ का अलॉटमेंट नहीं मिलेगा 22 जनवरी को उनको पैसा रिफंड हो जाएगा। क्रेडिट ऑफ शेयर टू डीमेट, जिनको शेयर मिल जाएंगे उनके क्रेडिट हो जाएंगे डीमेट में 22 जनवरी 2025 को। और इस आईपीओ की लिस्टिंग डेट है 23 जनवरी 2025 रहने वाली है। और इस आईपीओ में अप्लाई कर सकते हैं 20 जनवरी 2025 को 5 PM तक। आईपीओ लॉट साइज की यदि बात करें, कौन कितने लॉट के लिए अप्लाई कर सकता है, किसी कितने लॉट मिल सकते हैं, तो रिटेलर मिनिमम 1 लॉट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें 165 शेयर रहेंगे और अमाउंट की जरूरत पड़ेगी 14,850 रुपये। और रिटेलर मैक्सिमम 13 लॉट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें 2145 शेयर रहेंगे और उनको फंड की जरूरत पड़ेगी 1,93,050 रुपये। और स्मॉल एचएनआई 14 लॉट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। स्मॉल एचएनआई मैक्सिमम 67 लॉट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें फंड की नीड रहेगी 2 लाख रुपये से 10 लाख रुपये। बिग एचएनआई मिनिमम 68 लॉट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, मैक्सिमम कितने भी लॉट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जिसे फंड की नीड रहेगी मिनिमम 10 लाख रुपये। यदि आईपीओ प्रमोटर होल्डिंग की बात करें तो प्रमोटर के पास अभी 94.63% शेयर हैं और पोस्ट इशू इस आईपीओ के बाद 67.90% इनके पास शेयर रह जाएंगे। कंपनी की यदि फाइनेंशियल रिपोर्ट देखें, फाइनेंशियल स्ट्रक्चर कैसा है कंपनी का, तो 31 मार्च 2022 का डाटा है, मार्च 2023 का है, मार्च 2024 का है और इस सितंबर 2024 का है। ये कुछ क्वार्टर का डाटा है, तो इसको देख के कन्फ्यूज मत होना, बाकी पूरा डाटा ईयरली बेसिस पर दिया हुआ है। तो एज पर फाइनेंशियल रिपोर्ट यदि कंपनी के एसेट्स की बात करें तो मार्च 2022 में इनके पास 98 करोड़ के एसेट्स थे, जो मार्च 2023 में 26 करोड़ से ज़्यादा के एसेट्स इनके पास हो गए थे। और 31 मार्च 2024 में 203.14 करोड़ के एसेट्स थे इनके पास। और अभी सितंबर तक का यदि डाटा देखें तो 235.69 करोड़ के एसेट्स इनके पास हैं। यदि ओवरऑल देखें तो इनके एसेट्स कंटिन्यू कंपनी के बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। यदि कंपनी रिवेन्यू की बात करें, कंपनी रिवेन्यू अच्छा जनरेट करी, कंपनी का रिवेन्यू भी कंटिन्यू बेसिस पर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। ये 2022 में 186 करोड़ का इनका रिवेन्यू था, 2023 में 226 करोड़ इनका रिवेन्यू पहुंच गया था, उसके बाद 236 करोड़ हो गया है 2024 में। और ये कुछ क्वार्टर में 141 करोड़ का रिवेन्यू अब तक कंपनी जनरेट कर चुकी है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें, कितना प्रॉफिट हो रहा है कंपनी को टैक्स देने के बाद, 2022 में कंपनी का प्रॉफिट 21.11 करोड़ था और 2023 में इनका प्रॉफिट घटा है थोड़ा, 9.75 करोड़ रह गया था। बट 2024 में इनका प्रॉफिट अगेन बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, 14 करोड़ से ज़्यादा का प्रॉफिट जनरेट किया है कंपनी ने।
और ये कुछ क्वार्टर का डाटा है जो 16.57 करोड़ का प्रॉफिट कंपनी जनरेट कर चुकी है। कंपनी नेटवर्थ की यदि बात करें तो कंपनी की नेटवर्थ जो कंटिन्यू बेसिस पर बढ़ती हुई नजर आ रही है। टोटल बोरोविंग यदि बात करें कंपनी के ऊपर कितना कर्जा है तो बोरोविंग कंपनी कंटिन्यू बेसिस पर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, जो कंपनी के लिए एक निगेटिव पॉइंट है। कंपनी के ऊपर कर्जा कंटिन्यू बेसिस पर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। ओवरऑल यदि फाइनेंशियल रिपोर्ट का कंक्लूजन देखें तो कंपनी के अंदर एक ही निगेटिव पॉइंट है, कंपनी का कर्जा कंटिन्यू बेसिस पर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों इस आईपीओ का डिवाइस ग्रे मार्केट प्रीमियम देखें, आईपीओ का अपर प्राइस बैंड 90 रुपये पर रखा गया है। यदि इस आईपीओ ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करें तो ग्रे मार्केट प्रीमियम ओपन हुआ था 14 जनवरी 2025 को 21 रुपये पर, उसके बाद 15 जनवरी 2025 को 48 पर ही पहुंच गया था और आईपीओ ओपन हुआ है 16 जनवरी 2025 को, तब इससे ग्रे मार्केट प्रीमियम 38 रुपये पर चल रहा था और इसका लेटेस्ट ग्रे मार्केट प्रीमियम अभी 40 रुपये पर चल रहा है। आईपीओ का एस्टिमेट लिस्टिंग प्राइस 130 रुपये पर अभी चल रहा है। तो एज पर लेटेस्ट ग्रे मार्केट प्रीमियम इस आईपीओ में 44% से ज़्यादा का लिस्टिंग गेन मिल सकता है करंट ग्रे मार्केट प्रीमियम के अकॉर्डिंग। दोस्तों ग्रे मार्केट प्रीमियम एक इंडिकेटर होता है जो इंडिकेट करता है कि कंपनी की लिस्टिंग किस साइड होने वाली है। यदि ग्रे मार्केट प्रीमियम बढ़ते हैं तो अनुमान लगाया जाता है मार्केट की लिस्टिंग अप साइड होने वाली है। यदि ग्रे मार्केट प्रीमियम घटते हैं तो अनुमान लगाया जाता है मार्केट की लिस्टिंग डाउन साइड होने वाली है। बट ग्रे मार्केट प्रीमियम फिक्स नहीं होते हैं, मार्केट सेंटीमेंट के अकॉर्डिंग भी चेंज होते रहते हैं। यदि मार्केट सेंटीमेंट पॉजिटिव होते हैं तो ग्रे मार्केट प्रीमियम बढ़ते हैं, यदि मार्केट सेंटीमेंट डाउन साइड होते हैं तो ग्रे मार्केट प्रीमियम घटने के चांसेस होते हैं। तो कभी भी ओनली ग्रे मार्केट प्रीमियम को देख के इन्वेस्टमेंट का प्लान ना करें, कंपनी के ऊपर पूरी रिसर्च करने के बाद ही इन्वेस्टमेंट का प्लान करें। यदि इस आईपीओ का डे वाइज का सब्सक्रिप्शन स्टेटस देखें तो डे 1 में QIB ने 0.04 टाइम सब्सक्राइब किया था, NNI ने 10.42 टाइम सब्सक्राइब किया था और NNI ग्रेटर देन 10 लाख वालों ने 7.91 टाइम सब्सक्राइब किया था। NNI 10 लाख से कम वालों ने 15.43 टाइम सब्सक्राइब किया था और रिटेलर ने 9.83 टाइम सब्सक्राइब किया था। यदि टोटल देखें डे 1 में 7.16 टाइम सब्सक्राइब जो आईपीओ हो चुका था डे 1 में। डे 2 की यदि बात करें 17 जनवरी 2025 की तो QIB ने अपनी क्वांटिटी बढ़ाई है, 0.15 टाइम इन्होंने सब्सक्राइब किया है और NNI ने 40.8 टाइम सब्सक्राइब किया है और NNI ने 10 लाख से ज़्यादा वालों ने 38.11 टाइम सब्सक्राइब किया है। NNI ने 10 लाख से कम वालों ने 46.18 टाइम सब्सक्राइब किया है और यदि रिटेलर्स की बात करें 22.71 टाइम इन्होंने सब्सक्राइब किया है। डे 2 की बात करें तो अब तक ये 20.14 टाइम सब्सक्राइब हो चुका है। यदि ओवरऑल इसका सब्सक्रिप्शन स्टेटस देखें QIB ने 0.14 टाइम सब्सक्राइब किया है और NNI ने देखें तो 38.33 टाइम इन्होंने सब्सक्राइब किया है, मीन 38 से ज़्यादा गुना ये सब्सक्राइब कर चुके हैं। बिग NNI ने 10 लाख से ज़्यादा वालों ने 35.75 टाइम सब्सक्राइब किया है, 36 गुना ये लोग सब्सक्राइब कर चुके हैं और स्मॉल NNI ने 10 लाख से कम वालों ने 43.48 टाइम सब्सक्राइब किया है, 43 गुना से ज़्यादा ऑलरेडी सब्सक्राइब कर चुके हैं। रिटेलर 22.2 टाइम सब्सक्राइब कर चुके हैं, ये लोग भी 22 गुना से ज़्यादा सब्सक्राइब कर चुके हैं। ये टोटल की बात करें ओवरऑल 19.35 टाइम सब्सक्राइब हो चुका है आईपीओ, तो लगभग ये 20 गुना सब्सक्राइब हो चुका है आईपीओ। टोटल एप्लीकेशन की बात करें तो इनको अब तक 10,22,864 एप्लीकेशन रिसीव हो चुके हैं इस आईपीओ के लिए। टोटल शेयर ऑफर की बात करें तो 1,55,12,978 शेयर इन्होंने ऑफर किए थे, जिसमें इनको 30,02,51,160 शेयर के लिए एप्लीकेशन रिसीव हो चुके हैं। यदि न्यू आईपीओ की बात करें कौन सा न्यू आईपीओ को उसे भी से अप्रूवल मिला है जो जल्दी आपको ओपन होता हुआ नजर आने वाला है, और डेल्टा वाटर एंड इंफ्रा सोल्यूशन लिमिटेड आईपीओ जो जल्दी आपको ओपन होता हुआ नजर आने वाला है। ये आईपीओ 22 जनवरी को ओपन होने वाला है और क्लोज हो जाएगा 24 जनवरी 2025 को और इसका जो अलॉटमेंट है वो 27 तारीख रखी गई है अलॉटमेंट की और रिफंड की जो डेट है 28 तारीख रखी गई है और जो शेयर क्रेडिट की डेट है वो भी 28 है, 28 जनवरी और इसकी जो लिस्टिंग है मार्केट में 29 जनवरी की डेट रखी गई है और इसमें अप्लाई कर सकते हैं 24 जनवरी 5 PM तक। और इस आईपीओ के थ्रू कंपनी 220 करोड़ रुपये जुटाने की योजना बना रही है। दोस्तों इस आईपीओ के पीयर से कंपटीटर से देखें कौन से कंपटीटर रहने वाले हैं तो नवीन फ्लोरिन इंटरनेशनल लिमिटेड इसका कंपटीटर है और SRF इसका कंपटीटर है और गुजरात फ्लोरोकेमिकल लिमिटेड इसका कंपटीटर है। तो काफ़ी बड़े बड़े नाम आपको इसके कंपटीटर में देखने को मिल रहे हैं। दोस्तों क्या इस आईपीओ का बिजनेस मॉडल और ग्रोथ स्ट्रेटजी लंबे समय में अच्छे रिटर्न दे पाएगी? क्या यह अपने मार्केट के कंपटीटर्स को मात दे पाएगी? इस आईपीओ को लेकर आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दें। और दोस्तों यदि आपने आईपीओ में अप्लाई के लिए अपना अकाउंट ओपन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में फ्री इंडियाज़ बेस्ट डीमैट अकाउंट की लिंक दिए हुए हैं, वहाँ से आप अपना फ्री डीमैट अकाउंट खोल सकते हैं या अपने फैमिली मेम्बर्स का भी खोल सकते हैं, जिससे आप मल्टीपल अकाउंट से किसी भी आईपीओ को टारगेट करके अलॉटमेंट चांसेस को बढ़ा सकते हैं और बेहतरीन आईपीओ में अप्लाई करके लिस्टिंग का बेनिफिट उठा सकते हो। दोस्तों उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल इंजीनियर ट्रेडर को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि शेयर मार्केट से जुड़ी सभी अपडेट्स आपको सबसे पहले मिल सकें। दोस्तों दिस वीडियो ओनली फॉर एजुकेशन पर्पस, नॉट रिकमेंडेशन फॉर बाय सेल। कोई भी ट्रेड या इन्वेस्टमेंट का प्लान करने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर सलाह लें, उसके बाद ही ट्रेड या इन्वेस्टमेंट का प्लान करें। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं किसी और न्यू एजुकेशन वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी ट्रेडिंग, इन्वेस्टिंग एंड हैप्पी लर्निंग।